ये ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की गौएं हैं। ह्यूमन गौओं की बात है या जानवर गौओं की बात है? ह्यूमन गौएं जो शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं, जो दूध नहीं देती है। क्या? सुखरूपी दूध नहीं दे सकती, दुख ही देती है, धमचक्कर मचाती है, झगड़े ही झगड़े करती है। ऐसी गऊओं को लास्ट में क्या असर होगा? हैं? ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आएंगी कि यज्ञ का संरक्षण छोड़ करके उनको ऐसे लोगों के अंडर में डाला जाएगा या गिर जाएंगी ड्रामा प्लान अनुसार, जो कसाईयों की तरह उनका मांस काट काट के खाएंगे। और सवाल आया है, बाबा की मुरली में बोला है गहने आदि पहनना भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। लेकिन खास करके गीता पाठशाला की माताएं और दूसरी माताएं भी सोने के, चांदी के, घुंघरू आवाज करने वाली पायल आदि पहन करके मधुबन में आती हैं। गीता पाठशाला की टीचर्स का भी ये हाल है, तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा? अरे गीता पाठशाला की जो टीचर्स हैं अथवा मधुबन की जो टीचर्स हैं, उनके लिए मुरली में बोला है कि ब्रह्मा कुमारी टीचर्स कोई राजा कुमारी बनेंगी, कोई प्रजा कुमारी बनेंगी। बनेंगी या नहीं बनेंगी? कि सब राजाएं बन जाएंगे? हैं? सब बन जाएंगे? पढ़ाने वाली टीचर्स कोई राजा कुमारी बनेंगी, कोई प्रजा कुमारी बनेंगी। और फॉलो करने वाले भी वैसे ही बनेंगे। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा बनेगा। है? उसमें 17 हमले किए थे सोमनाथ के मंदिर पर, दूसरे मंदिरों पर, मूर्तियों को जो तोड़ता था। हाँ जी। वो विदेशी धर्म कैसे हो सकता है? अफगानिस्तान तो भारत का हिस्सा है। अफगानिस्तान से आया हो और अफगानिस्तान है भारत का हिस्सा। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जिसके पाकिस्तान लगा हुआ है वो सब भारत के
पास्ट में हिंदू और जो मुसलमान वो बाद में मुसलमान हो गया। जो भी मुसलमान बन गए, मुसलमान हो गया तो वो तो इसी देश का रहा। जो भी मुसलमान बन गए, जो भी मुसलमान बने, वो पहले पक्के भारतीय थे या शुरुआत से ही मुसलमान थे? पहले भारतीय थे। पहले सब हिंदू थे, फिर संघ के रंग में आकर के मुसलमान, क्रिश्चियन आदि बने। मूल रूप में कोई भी विदेशी नहीं था। ये बाद में क्रिश्चियन और मुसलमान बने हैं। शुरुआत में ये अफगानिस्तान आदि में नहीं था, भारतवर्ष में दक्षिण भारत ही नहीं था, तो अफगानिस्तान कहां से आ जाएगा? सिर्फ छोटा सा जम्बू देश था। और वहां सिर्फ देवताएं रहते थे। ये द्वैतवादी युग जब से शुरू हुआ है, दो दो mateं शुरू हो गई, दो दो कुल शुरू हो गए, देवता कुल के अलावा दूसरे कुल वाले आ गए। तब से ये झगड़े शुरू हुए हैं। और द्वैतवादी युग जब शुरू हुआ है द्वापर, तो द्वैतवाद भी पहले पहले शुरुआत में सतो प्रधान होगा या तमो प्रधान होगा? द्वैतवाद भी पहले पहले सतो प्रधान था। उस समय भारत में कोई भी विदेशी राजाओं ने आक्रमण नहीं किए। जब कलयुग शुरू होता है तो पहला पहला हिस्ट्री में आक्रमण भारत में हुआ है मोहम्मद बिन कासिम का। तब से ये झगड़े फसाद बढ़ते चले आए। उन आक्रमण करने वालों में, आक्रामक राजाओं में, हिस्ट्री में मोहम्मद गजनबी बहुत प्रसिद्ध हो गया। मार काट मचा करके जो राजाई ली जाती है, उसका अंजाम क्या होगा? एक प्यार से राजाई देना सिखाता है बाबा। शिव बाबा आते हैं तो मार काट करना सिखाते हैं या प्यार का सागर बन करके जाता है? प्यार का सागर बनता है और बच्चों को बनाता है। वो प्यार का सागर बाप आकर के ऐसी राजाई देकर जाते हैं जो 2500 साल तक चलती है। कोई प्रकार के अफसोस का गान नहीं होता और अफगानिस्तान नहीं बनता। शास्त्रों में भी नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। ऐसे कोई कर्म ही नहीं किए नारायण ने जो ग्लानि हो। ये विस्तारवादी नीतियां विदेशों की परंपराएं हैं। भारत की परंपरा नहीं है। भारत की जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं वो भगवान ने आकर के स्थापन की थी।
और है जम माने जम के रहता है, और देश जो है वो जम के नहीं रहते, क्या हिल जाते हैं, भूकंप आते हैं तो सब समुद्र के गर्त में समा जाते हैं। लेकिन जम्मू देश सदैव था और सदैव रहेगा। मोहम्मद बिन कासिम इसके हमले को हमला नहीं कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था, हमला किया था, इसको आक्रमण नहीं किया कहा जाता है। इसको आक्रमण कहना गलत है, हमला कहना गलत है। हाँ, हमला जो किया था वो हमला कहने इसलिए गलत है कि उससे राजा जाहल ने मुसलमान औरतों और बच्चों को पकड़ लिया था। वो उनका काफिला जा रहा था श्रीलंका का, जब वो कराची के पास पहुँचे तो राजा जाहल के आदमियों ने उनको पकड़ लिया। तो उनको छुड़ाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम जो सिर्फ 16 बरस का था, जिसके मुँह से तक नहीं निकली, उसको हमला करना पड़ा। जो भी हिस्ट्रियां बनाई गई हैं वो हिस्ट्रियां, इतिहास मनुष्यों ने बनाया है या भगवान ने बनाया है? मनुष्यों ने बनाया है। और मनुष्य जो कुछ भी लिखता है, जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी बोलता है और जो कुछ भी करता है वो स्वार्थ के वशीभूत होकर के करता है या परमार्थी बन करके करता है। इसलिए भारत में जो भी हिस्ट्री मिल रही है, चाहे वो भारत की हिस्ट्री बनाई गई हो, चाहे दुनिया की हिस्ट्री बनाई गई हो, वो स्वार्थ से वशीभूत होकर के लिखी गई है। मोहम्मद बिन कासिम ने ये भी लिखा है कि उसने हुकूमत में आने को चला गया, क्योंकि उसने औरतों बच्चों को छुड़ा लिया, उसके बाद वो चला गया। उसने ये भी लिखा है कि मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यहाँ के मुसलमान पहले ही से बहुत मौजूद हैं। अजमेर में मोहम्मदियन की वजह से यहाँ हजारों मुसलमान। अरे मुसलमान और इस्लामी तो जब से इब्राहिम आया, तो इब्राहिम 2500 साल पहले आया। 2500 साल पहले दूसरे देश दुनिया में मौजूद थे क्या? नहीं थे। समंदर के गर्त में सब समाये हुए थे। अमेरिका की मनुष्य के पटल पर जो हिस्ट्री है वो 500 साल की है। ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री भी मनुष्य की बुद्धि के पटल पर 300 साल की है। तो जो भी दूसरे देश हैं वो सब 2500 वर्ष के अंदर के हैं। इब्राहिम तो 2500 साल की बात हो गई। वो इब्राहिम भारत में आया होगा या विदेशी धरणी पर आया होगा? है? पूर्व में पैदा हुआ है? पूर्व एक जगह है इराक में। ये हिस्ट्रियां मनुष्यों की बनाई हुई हैं। आप यहाँ बैठ करके या तो बाबा की हिस्ट्री बताई हुई वो सच्ची साबित समझे, या तो जो मनुष्यों ने बोला हुआ है उसको सच्चा साबित समझे। अब दो बातों में से कौन सी बात सच्ची है? इब्राहिम भारत में आया होगा या विदेशों में आया होगा? धर्म स्थापक के ही द्वारा इस्लाम धर्म स्थापन हुआ है। इस्लामियों से ही मुसलमान निकले हैं। मुसलमान कहीं बाहर से थोड़े ही आ गए। जो मूर्तियों की पूजा करने वाले थे वो इस्लामी थे। मोहम्मद ने आकर के मूर्तियों की पूजा बंद करवा दी, तब मोहम्मद के नाम पर मुसलमान नाम पड़ गया।
मुसलमान तो व्यक्ति को कहते हैं, व्यक्ति को मुसलमान कहते हैं, धर्म को मुसलमान नहीं कहते। इस्लाम धर्म को जो मानता है वो मुसलमान है। मुसल्लिम ईमान उसको कहते हैं मुसलमान। इब्राहिम जब आया था तो सतो प्रधान आत्मा आई थी या तमो प्रधान आत्मा आई थी? सात्विक आत्मा थी। लेकिन कोई भी कितने भी धर्म पिताएं सात्विक आए हों, जन्नत कोई ने नहीं बनाई। इस दुनिया को दोजख बना करके ही गए और दुनिया आज भी दोजख बनती चली जा रही है उनके बताए हुए रास्तों पर। एक भगवान ही ऐसा है जो जन्नत बना के जाता है इस दुनिया को, और सबने लड़ाई झगड़ा करना सिखाया है। भगवान जो दुनिया बना के जाता है उसमें कोई भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। गुंटूर की बाला माता जी पूछ रही हैं, बाबा रामायण महाभारत आदि सच में हुआ क्या? है ये रामायण और महाभारत की जो लड़ाई है वो सच में हुई क्या है? वो लड़ाई में कुछ सच्चाई है या नहीं है? है? महाभारत की जो लड़ाई है वो शास्त्रों में लिख दिया द्वापर युग में हुई, द्वापर के अंत में। और बाबा का कहना है कि भगवान अगर द्वापर के अंत में आया तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करके गया? तो महाभारत युद्ध तो हुआ है और भगवान ने आकर के ये महाभारत युद्ध कराया भी है, लेकिन ये सत्य और असत्य संकल्पों का युद्ध है। सच्चाई और झूठाई की लड़ाई है। ऐसे नहीं कि युद्ध हुआ ही नहीं। जो देह अभिमानी मनुष्य हुए हैं उन्होंने उसमें देहभान की बातें लिख दी हैं, हिंसा की बातें लिख दी हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा कोई हिंसक युद्ध नहीं कराया। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ऐसे ब्राह्मण जरूर हुए हैं जो कच्चे कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण सो देवता बनते हैं कच्चे, और द्वापर युग में दूसरे धर्म पिताओं के चंबे में आ जाते हैं, दूसरे धर्मों से प्रभावित हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं। वो ही कन्वर्ट हुई आत्माएं अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कच्चे ब्राह्मण बन गए हैं, और बाप आकर के जो सच्चाई बताते हैं उन सच्ची बातों में, ज्ञान की बातों में मनमत और उन धर्म पिताओं की मनुष्य मत को उसमें मिक्स करके जीवन यापन करते हैं। वो सच्चे ब्राह्मण नहीं हैं।
इसलिए ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो लड़ाई होती है उसमें बाहुबल की लड़ाई खेलने लग पड़ते हैं। नहीं तो भगवान ने आकर के बाहुबल की दुनिया स्थापन नहीं की। भगवान तो कहते हैं कि योग बल वाले ऊंच पद पावेंगे, नंबरवार ऊंचे देवता बनेंगे, और जो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बाहुबल दिखावेंगे वो जन्म जन्मांतर का नीच पद पाते रहेंगे। नई बनने वाली दुनिया में उनको ऊंचा मर्तबा नहीं मिल सकता, दास दासी बन जावेंगे। जैसे रामायण में राजगद्दी का चित्र दिखाया है, सूर्यवंश का जो आधार बनती है राम वाली आत्मा, सूर्यवंशियों का बीज, वो राजा बाराम बन करके छत्रधारी बन करके बैठता है। और बाकी जो 3 भाई हैं जिनके लिए गायन करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, वो एक बाप के बच्चे हैं। ब्रह्मा के 4 मानसी पुत्रों के रूप में गाए हुए हैं। 4 मुख्य धर्मों के बीज हैं, उनमें 3 हैं विधर्मियों के बीज, और राम वाली आत्मा है स्वधर्मियों का बीज। अभी रामायण चल रही है, रामायण का युद्ध भी है, अभी की बात है। जब रिजल्ट निकलेगा तो राम वाली आत्मा जो सूर्यवंशियों का बीज है वो छत्रधारी बन करके बैठेगी, नई दुनिया का राजा, नई दुनिया का फाउंडर बन करके बैठेगी राम राज्य का। और रिजल्ट में बाकी जो 3 भाई हैं, जो 3 विधर्मियों के बीज साबित होते हैं, कोई चमर ढुलाएंगे, कोई छत्र लेकर के खड़े होंगे, कोई पांव पखारेंगे, माना दास दासी के रूप में दिखाए गए हैं। अभी रामायण काल भी चल रहा है, अभी महाभारत का युद्ध भी चल रहा है। शास्त्रों में दिखाया हुआ देवासुर संग्राम भी अभी चल रहा है। सतयुग त्रेता या द्वापर की बातें शास्त्रों में नहीं लिखी हुई हैं। शास्त्रों में जो भी लड़ाइयां दिखाई गई हैं वो वर्तमान समय की यादगार है। अगला प्रश्न है, रामायण में दिखाते हैं राम ने पुल बांधा, बनवाया, वो पुल सच में हुआ क्या? या ऐसे ही प्राकृतिक रूप से बन गया? भक्ति मार्ग में जो भी बातें दिखाई गई हैं वो स्थूल बातें दिखाई हैं। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में वो सूक्ष्म बातें हुई हैं।
वो ज्ञान के पत्थरों का पुल था या स्थूल पत्थरों का पुल था? है? कहते हैं दो बंदर थे, दो बंदरों के द्वारा वो पत्थर सागर में तैराए गए। ये संसार सागर है। इस संसार सागर में नल और नील नाम के दो पत्थर हैं, पत्थर बुद्धि, जो ईश्वरीय ज्ञान में चल पड़ते हैं। राम की सेना के दो प्रसिद्ध बंदर हैं, जिनके बुद्ध रूपी हाथों से पत्थर बुद्धि ज्ञान में चलने वाली जो आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, वो इस संसार सागर में तैराई जाती है। ये संसार विषय सागर कहो, विषय बैतरणी नदी कहो, तैरती हैं। ऐसी तैराक बनती हैं जो बाबा की याद में रह करके विषय सागर में या विषय बैतरणी नदी में डूबती नहीं है, तैरती रहती हैं। माया उनको डुबा नहीं सकती। वो पत्थरों की बात नहीं है, ज्ञान रतन ही पत्थर हैं। ये ज्ञान रत्नों का पुल तैयार हो रहा है। ब्राह्मणों की दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। एक है बेसिक पार्टी, जो रावण की लंका में पांव जमा करके बैठी हुई है। वो पुल के द्वारा वो ज्ञान रतन पास हो रहे हैं रावण की लंका में। ज्ञान रत्नों की चोर बाजारी चल रही है। कोई स्थूल पुल की बात नहीं है। ये ज्ञान रत्नों का पुल है। वो पत्थर में राम राम बोलते लिखने वाला हनुमान राम राम पत्थर में राम। हनुमान जो है वो किसका पुत्र था? वायुपुत्र। कहते हैं इस आदमी में हवा का प्रवेशता है। जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं वो हवा है। हवा हवा भी दो तरह की होती है। एक अच्छी हवा चलती है तो बीमारियां उड़ जाती हैं, और जब गंदी हवा चलती है तो बीमारियां फैल जाती हैं। ये भूत प्रेत आत्माएं भी दो प्रकार की हैं। एक है अच्छा वातावरण बनाने वाली, उनको कहते हैं फरिश्ताएं, देव आत्माएं बनने वाली आत्माएं। और दूसरी होती है ईविल सोल। ईविल सोल वो ही बनते हैं जो हत्यारे होते हैं,
सुइसाइड करने वाले होते हैं, बलात्कार करने वाले होते हैं। ऐसे ऐसे जघन्य पाप करने वाली आत्माएं ईविल सोल बनती है। कहते हैं हनुमान राम लक्ष्मण को कंधों पर बैठा करके हवा में उड़ जाता था। तो कंधे पर बैठाने की बात नहीं है। ईश्वरीय सेवा का कार्य इस समय कौन करता है? जो देहधारी हैं, साकार देह के बंधन में बंधे हुए हैं, वो ईश्वरीय सेवा का काम करते हैं या बाप दादा करते हैं? नाम पड़ता है हनुमान। राम का सेवक कहा जाता है। शिव बाबा भी अपन को क्या कहते हैं? बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो जब बाप ही ऐसे कह रहा है तो दादा क्या विरोधी बात कहेगा क्या? है? दादा भी वही काम करते हैं। ये बाप दादा दोनों बच्चों के सहयोगी हैं। अव्वल नंबर बच्चों के अव्वल नंबर सहयोगी, थर्ड क्लास बच्चों के थर्ड क्लास सहयोगी। और जो विरोध करते हैं, ग्लानि करते हैं, उनके लिए तो साक्षात धर्मराज बन जाते हैं। जय हो गया।